Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the pleiotropy and polygenic inheritance, in which we discussed that in pleiotropy a single gene controls many characters, as well as in polygenic inheritance we study that many genes together कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अगर अपन प्लियोट्रॉपी की बात करेंगे तो हमने क्या कहा था कि अगर एक जीन है वह हमारा क्या कर रहा है, कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। और पॉलीजेनिक के अंदर हमने क्या देखा था कि कई सारे जीन्स जो थे ना वो मिलके हमारे क्या कर रहे थे, सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे थे। तो ये बेसिक डिफरेंस था कल जो हमने पढ़ा था प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर अपन बात करते हैं तो उसको जो दिया था हमारे, किसने दिया था, सट्टन एंड बोवरी ने दिया था 1902 के अंदर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी अगर अपन बेसिकली अपन से पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन दो साइंटिस्ट ने हमें दिया था और कौन से सन के अंदर दिया था, तो हम उसको कैसे बताएंगे बेटा। हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्या बोलेंगे, इन 1902 दिस theory is given by Walter S. Sutton and T. Boveri। ठीक है, तो ये नॉर्मली पहला क्वेश्चन यही से अराइज हो जाता है कि किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अब इस थ्योरी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, इस थ्योरी के अपन अंदर पढ़ते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। अब चाहे वो बेटा हाइट को लेके हो, चाहे वो कलर को लेके हो, चाहे वो कुछ भी लेके हो, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इट रिफर्स that some characters are transferred from parents to offspring, parents to offspring। इस थ्योरी के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि ये थ्योरी हमें क्या क्या बताएगी। तो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट तो बेसिकली यही हो जाएगा कि हर पेरेंट्स के अंदर एक जीन्स होते हैं जो किस पे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं। अब चाहे वो स्किन कलर का जीन हुआ वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे अटैच होगा, हाइट वाला जीन हुआ वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, प्लांट के अगर अपन सीड की शेप का जीन देखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो ये पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम वो होता है जो एक हेरिडिटरी यूनिट को अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे कि हम जीन्स की बात करेंगे। इसी के साथ जो होते हैं क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते हैं, होमोलोगस पेयर में होते हैं, सेम सेम क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म करते हैं। तो अपन क्या कह देंगे, क्रोमोसोम्स occurs in homologous पेयर। ठीक है, ये हमेशा कैसे पेयर में होते हैं, होमोलोगस पेयर में होते हैं कि अगर कोई क्रोमोसोम 1 है तो वो किसके साथ पेयर करेगा, क्रोमोसोम 1 के साथ करेंगे। मतलब हर क्रोमोसोम के 2 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम क्या कहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो ये हमें और क्या बता रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर from parents to the
ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ करेक्टर का ट्रांसफर होता है। इसी के साथ हमने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो होता है ये हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताता है, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके किसी दो प्लांट के अंदर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या दिखेगा कि जो हमें प्रोजेनी ऑब्टेन होगी वो बिल्कुल टॉल वाले से रिजेंबल करेगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसी की सेल्फिंग कराई वापस से तो मैंने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या देखा कि मुझे टॉल और ड्रॉप दोनों तरह के प्लांट देखने को मिले। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली यही कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास में किसी भी करेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं, ठीक है। लेकिन गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है, हर एक एलील सेपरेट हो जाता है, तो केवल हर पेरेंट से एक एक एलील हमारे पास में आता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अपन इसके अंदर क्या कह देते हैं, वापस से रिवाइज हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल possesses two allele for a particular trait, but at the time of gametogenesis each individual possesses only single allele from बोथ पेरेंट, ठीक है, दोनों पेरेंट से क्या आएगा, सिंगल सिंगल एलील आएगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। तो इतना पहले तो हमारा हो गया। अब हमने क्या डिस्कस करा था आगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि एक जीन इंडिपेंडेंटली दूसरे जीन के साथ में असॉर्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक जीन जो है अगर येलो के साथ राउंड सीड आ रहे हैं तो केवल राउंड ही आएंगे, वो ग्रीन के साथ भी आ सकते हैं। और अगर ग्रीन के साथ रिंकल सीड आ रहे हैं तो वो रिंकल सीड जो होगा वो येलो वाले के साथ भी फॉर्म हो सकता है। तो हमने और आगे क्या देखा था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर अपन ने येलो, राउंड सीड, ग्रीन, रिंकल सीड, ये सब हमने डिस्कस करा था। तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने हमें और क्या बताया था, इन्होंने हमें बताया था कि हर पेरेंट जो होता है वो अपने चाइल्ड के लिए एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो देता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, उसको हर पेरेंट से हमें एक एक चीज क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो, ठीक है। तो अपन क्या कह देते हैं, ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट वन क्रोमोसोम टू दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वो अपने बच्चे को क्या होता है, एक क्रोमोसोम का सेट लगभग देता है, उसके पास लगभग होता है। जैसे हमने देखा ही था ना कि जैसे मान लो टॉल टॉल था, ये ड्वार्फ था, इसने अपने आप पर एक टॉल टी दे दिया, इसने सिंगल टी दे दिया, दोनों ने मिलकर क्या करा, दोनों ने ही अपने अपने क्रोमोसोम को कॉन्ट्रीब्यूट करा। तो ये थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share, comment and subscribe it. Thank you.